तो भाई गुड मॉर्निंग। तो आज बहुत दिनों बाद फिर से वीडियो बना रहा हूँ। आज तारीख है 26 दिसंबर, क्रिसमस के दूसरे दिन। और आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि महीने में मैक्सिमम कितनी अर्निंग कर सकते हैं और एप्लीकेशन की कॉस्ट क्या होती है। ओला, उबर, रैपिडो तीनों में अभी इन लोगों ने रिचार्ज सिस्टम कर दिया है, पास सिस्टम। ऐप चालू करो और 24 घंटे का पास खरीदो। तो कॉस्टिंग क्या पड़ती है, सीएनजी का खर्चा निकालो, ऐप का खर्चा निकाल के हम कितना सेविंग कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात करते हैं। और आप वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ में देखेंगे आज कितनी अर्निंग कर पाते हैं। और अब मैं ऐप ऑन करता हूं और दिखाता हूं आपको। ये देखिए भाई, ऐप ऑन करता हूं अभी और ये ऐप ऑन हो चुकी है। और ये देखिए ऊबर में आपको दिखेगा 164 का 24 घंटे का पास लेना पड़ता है। और इसमें आता है हमें 18% जीएसटी भी आती है, तो वो भी पे करनी पड़ती है। तो चलो पहले ये राइड मिल गई, पहली बोड़क देव की है, वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो ये है पहली ट्रिप जो ली थी बोड़क देव की। इसमें 262 मिला है हमें। ये कुछ 1 घंटा लगा मुझे यहाँ आने में। 24 किलोमीटर की ट्रिप थी, तो उस हिसाब से मतलब किराया कम ही था। और दूसरी ट्रिप थी ये, उसमें 103 रुपये मिले। और ये अभी ट्रिप बज रही है, अभी हम पिकअप करेंगे बाद में इसको। और ये 103 रुपया जो मिला वो 12 मिनट की ट्रिप थी, वो कुछ 5 किलोमीटर की ट्रिप थी। और ये उसके बाद तीसरी ट्रिप थी, उसमें 106 रुपये मिले। इसमें अच्छा मिला, 2.5 किलोमीटर की ट्रिप थी। तो मतलब इसमें ऐसा है कि अब 3-4 किलोमीटर की ट्रिप होती है तो मिनिमम मतलब 100 रुपये के आसपास किराया मिल जाता है। 3-4 किलोमीटर की हो तो उसमें इतना फायदा रहता है, तो मिनिमम 100 रुपये जितना मिल ही जाता है इसमें। तो हम बात करने वाले थे भाई, पूरे महीने हम कितना अर्न कर सकते हैं ओला, उबर, रैपिडो में। तो पहले तो हर रोज के खर्चे गिनाता हूँ आपको। पहले तो उबर के अंदर पास 24 घंटे का लेना पड़ता है, जो मैंने आपको सुबह दिखा था 165 रुपये का, प्लस जीएसटी 18%। तो मतलब कुल मिला के वो मान लीजिए 190 रुपये के करीब का पास हो गया सिर्फ उबर का। रैपिडो में भी पास होता है, और उनका पास वैलिडिटी 24 घंटे की नहीं होती, उनकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। पर वो वैलिडिटी उन्होंने रखी है कमीशन पे, कि इतना कमीशन आपका सेव हो जाता है तो आपका पास एक्सपायर। मतलब मान लो 500-600 रुपये अर्न कर लेते हो आप, उनका मिनिमम पास है 65 रुपीज का। और प्लस उसमें 18% जीएसटी ऐड करके 80-82 रुपये का वो हो जाता है वो पास। तो मतलब उसमें आप मान लो 500-600 रुपये की अर्निंग हो जाती है, तो वो पास आपका एक्सपायर्ड फिर ऐसा है। और ओला में भी पास सिस्टम है, उसमें भी 100 रुपीज का पास होता है। लेकिन तीनों पास लेके कोई मतलब नहीं हर रोज रिचार्ज करके, इसलिए मैं तो अभी रैपिडो और उबर में ही यूज करता हूँ। 2 ही पास एक्टिव रखता हूँ, तीनों का पास एक्टिव करके कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि तीनों की ट्रिप एक साथ तो हम कर नहीं पाएंगे। तो मैं ज्यादातर रैपिडो और उबर में ही काम करता हूँ। और मान लीजिए हम 15 घंटे काम करते हैं, तो एवरेज आपको 1 घंटे में 300-320 रुपये से ज्यादा आप अर्न नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए 20 किलोमीटर की राइड मिली आपको, 20 किलोमीटर में ये लोग आपको ज्यादा से ज्यादा 250 रुपये से ज्यादा नहीं देंगे, 250-280 से ज्यादा। और अहमदाबाद ट्रैफिक में 20 किलोमीटर काटने में 1 घंटा लग ही जाता है। और कभी कभी मिल जाती है
चलो रैपिडो में 300 रुपये प्लस की टिप आ जाती है 20 किलोमीटर में, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है जो मिलती है। उबर में भी कभी मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर उबर में ये लोग 9-10 रुपये से ज़्यादा किराया देते नहीं किलोमीटर के हिसाब से। तो मान लो 250 ही पकड़ के चलते हम। तो वही हम एक हिसाब गिनूं, 1 घंटे में तो ज़्यादा 300-320 रुपये से ज़्यादा आप नहीं कमा पाओगे। तो उसमें फिर 5% GST कटता है उबर के अंदर, रैपिडो में नहीं कटता GST। तो मान लो आप 15 घंटे काम करते हो, 300 रुपये के हिसाब से 4,500 हुए। वो भी बहुत कम लोग हैं जो 15 घंटे काम करते हैं, ज़्यादातर लोग 10 घंटे तो इनफ है, उतना ही काम करते हैं। तो चलो हम 10 घंटे के हिसाब से गिने, 3,000 रुपये हुए। 3,000 में हम ये पास का माइनस करें तो 300 रुपया, वो चलो आप पास के काट लो रोज के, 190 के करीब ये और 100 रुपये के करीब रैपिडो का। चलो 250 पकड़ते हैं। रैपिडो में हम 80 रुपीज़ का होता है वो, और उबर में 190 का, तो 250 रुपये चलो गिन लेते हैं मिनिमम। 250 रुपये का वो हो गया पास दोनों का। फिर आप 10 घंटे गाड़ी चलाओगे तो कभी कुछ चाय पानी करोगे ही, तो 50 रुपया वो खर्चा एक दिन का गिन लो। एक वड़ा पाव खाने जाओगे तो भी 30 रुपये का हो जाएगा, और 10 घंटे में 1-2 बार चाय तो पी लोगे आप, तो 50 रुपये हो ही जाते हैं मतलब। तो 300 रुपये वो हो गए, और 3,000 आप 10 घंटे गाड़ी चलाते हो तो मिनिमम 200 किलोमीटर तो गाड़ी चलेगी 200-250 किलोमीटर। तो उसकी CNG आप मिनिमम गिन लो 900 रुपये की। सेडान के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, वैगनर में वगैरह में तो कम होगा, अगर स्विफ्ट है वो और उससे बड़ी गाड़ी है सेडान, तो 800-900 रुपये की CNG पकड़ लो भाई आप। चलो 800 की पकड़ते हैं, 800-900 रुपये, और 300 वो पकड़ते हैं, तो चलो 1200 रुपये हो गए। तो 3,000 में से 1200 रुपये, 1800 रुपये आपके बचते हैं। उसमें से फिर आपको गाड़ी का मेंटेनेंस भी निकालना है। अगर 200 किलोमीटर आपकी गाड़ी एक दिन में घूमती है तो महीने के 6,000 किलोमीटर हुई, तो मतलब आपकी सर्विस 10,000 किलोमीटर में भी आप सर्विस करवानी पड़ती है। आपको 10,000 किलोमीटर गाड़ी घूमती है तो आपको सर्विस करवानी पड़ती है। तो सर्विस करवाने जाओगे आप तो मिनिमम 4 से 5,000 रुपये हो ही जाएगी सर्विस की कीमत। तो मतलब एवरेज हम 100 रुपये वो गिन लो रोज का मेंटेनेंस का। 400 प्लस 800, 1,300 रुपये हो गए। मान लो ऐसे 1,300 रुपये काट के 1,700 रुपये बचे, 1,600-1,700 रुपये। और उसमें से हमें साल का इंश्योरेंस भी आता है। मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस है कुछ 15,000 रुपया, तो वो भी हमें निकालना है। तो वो कॉस्टिंग गिनने जाए हम तो 50 रुपये के करीब वो गिन लो रोज का इंश्योरेंस का कॉस्टिंग। तो 1,600 के करीब बचा, सब खर्चा निकाल के, इंश्योरेंस का भी निकाल दे हम साल का। तो मान लीजिए अब महीने में आप कितना बचाओगे, 45,000 रुपये। फिर भी बुरा नहीं है भाई, अच्छा ही है। और कुछ लोग हैं जो ज्यादा अर्न करते हैं, जो 15 घंटे चलाते हैं, वो अर्न कर ही लेते हैं। 15 घंटे चलाना लेकिन भाई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ऐसे ट्रैफिक में आप 15 घंटे राइट चलाओ पता चलेगा आपको क्या हालत होती है अभी 15 घंटे बाद। तो मैं तो 10 घंटे गिन के चल रहा हूँ। 10 घंटे में इतना अर्न कर पाओगे आप खर्चे निकाल के, 1,600-1,700 से करीब तो आराम से हम निकाल लोगे। तो अच्छा है भाई, बुरा नहीं है। 45-50 हज़ार रुपये महीने के अच्छे ही है। और भाई पहली बार देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन और लाता रहूँगा और वीडियो बनाते रहेंगे हम। और आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। अभी तो बस 2 घंटे हुए मुझे,
और अभी तो पूरा दिन बाकी है, लेकिन इस वीडियो में हम बस यहीं ख़त्म करते हैं और आगे देखते रहना भाई, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।